I'm preparing something to share with the world. These things will make sense to some, but not to others. I'm here to start a revolution. Do you want to be healed? I want my people to participate in the healing of the world. Amen. I'm here to preach the good news of the kingdom of heaven. I make a way for people to access that kingdom. In this world, bones will still break. Hearts will still break. But in the end, the light will overcome darkness. तोबीत ने विवाहोत्सव के बाद अपने पुत्र तोबिया को बुलाकर उससे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया वेतन के सिवा कुछ और देना चाहिए। तोबिया ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आए उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो और सकुशल विदा लो। इस पर राफाएल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रहना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हराता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए पूरा सत्य प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं आपसे यह कह चुका हूँ कि राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रहना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना उचित है। जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछा किए बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वस्थ करूं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। अब पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान कीजिए। मैं अब उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। आपके साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब लिख लीजिए। स्वर्गदूत ऊपर चला गया। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चटकर चाहते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईशा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधोले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा,
मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में दान या चंदा तो हम अक्सर देते ही रहते हैं, लेकिन आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु बतलाते हैं कि दान में हमारे मन दिल की दशा कैसी होनी चाहिए। एक गरीब विधवा की अति उत्तम उदारता की प्रशंसा करते हुए, जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ यीशु एक और तो शास्त्रीय फरीसियों में सावधान रहने तथा उनकी पाखंडता का अनुसरण न करने की चेतावनी देते हैं, वही दूसरी ओर कंगाल विधवा की दीनता एवं सच्ची उदारता पर प्रकाश डालते हैं। उस विधवा के स्वयं को तथा अपनी आवश्यकताओं को भूलकर अपना सब कुछ दूसरे जरूरतमंदों के लिए दे दी। यह त्याग उसने न तो अपनी प्रसिद्धि के लिए और न ही पड़ोसियों के प्रशंसा पाने हेतु किया, जैसा कि शास्त्री फरीसी किया करते थे। उस विधवा के उदाहरण से यीशु शिक्षा देना चाहते हैं कि हम क्या चीज और कितना अधिक देते हैं वह नहीं, बल्कि किस हृदय से, किस भावना से देते हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तविक दान अर्पण हमारी ओर से सच्चा प्यार, त्याग एवं बलिदान की मांग करता है। अपने लिए कुछ भी बिना बचाए सर्वस्व स्वाहा कर देने का आह्वान करता है। प्रभु यीशु हमसे कोई मौलिक वस्तु नहीं, बल्कि उदार दिल, सच्चे प्यार भेंट स्वरूप अर्पित करने की आशा रखते हैं। कुछ स्वार्थी लोगों के लिए विधवा का कार्य मूर्खता थी, क्योंकि उसने भविष्य की परवाह नहीं किए, अपना सब कुछ दे दिए। मानवीय विचार के अनुसार विवेकहीन अवश्य था, मगर यीशु ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि स्वयं भी अपने जीवन काल में वही करने वाले थे। उन्होंने क्रूस पर स्वयं को समर्पित कर दिया। उसी दुस्साहसिक त्याग और बलिदान का फल आज हमें मिल रहा है। आज का पहला पाठ स्पष्ट करता है कि अन्न, धन, तन, मन, हृदय और जीवन तो ईश्वर का दान है। देना और लेना उसी की मर्जी पर है। इसलिए जब तक हमारे पास है, हम उसे प्रभु को चढ़ा दें, निस्वार्थ होकर अपने पड़ोसियों की सेवा में त्याग करें, प्रेम और उदारता दिखाएं, तो ईश्वर हमसे भी प्रसन्न होगा।